तो आज हम आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आए हैं जो तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई से 99.50% तक नीचे आ चुका है। यानी कि तकरीबन स्टॉक जो है वो ज़ीरो हो चुका है। बट फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे रिस्क लिया जा सकता है और फ्यूचर में ये स्टॉक बहुत प्यारे रिजल्ट आपको निकाल के दे सकता है। आज की बात की जाए तो तकरीबन 6 साढ़े 6% के अराउंड गिरावट है। पिछले 5 दिनों में 11 से 12% की गिरावट, पिछले एक मंथ में 28% की गिरावट है, 6 मंथ में 37% से 33% की गिरावट है, पिछले एक साल में 50% की गिरावट है। पिछले 5 सालों में स्टॉक ने 93% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉक ने बीच में जो हाई बनाया था 2020 के बाद, वो 14 रुपये 60 पैसे का बनाया था और 2020 में स्टॉक जो है वो तकरीबन 60 पैसे के पास आ चुका था। तो वहाँ से स्टॉक ने 2300 से 2500% के रिटर्न निकाल के दिए। मैक्स चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि कभी ये स्टॉक जो है वो किसी टाइम पे 110 से 120 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और वहाँ से स्टॉक बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुका है। अगर मैं फाइनेंशियल स्विच कंपनी के आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि सितंबर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू नील बताया गया है, नेट इनकम 95% इंक्रीज़ हुई और ऑपरेटिंग इनकम 95% इंक्रीज़ हुई। तो ऐसे में शेयर के पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर कंपनी के फंडामेंटल थोड़े से भी इंप्रूव होते हैं, रिजल्ट थोड़े से भी अच्छे आते हैं या फिर कोई बड़ी कंपनी से एक्वायर कर लेती है और अच्छे से चलाना शुरू करेगी, तो डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के दे सकता है। रीज़न क्या है कि सेंटेक्स प्लास्टिक बहुत पुराना नाम है, एक बड़ी कंपनी, नॉर्थ में ज़्यादातर काफ़ी टाइम से चलती हुई आई है और आज भी आपने डेफिनेटली कभी ना कभी इनके प्रोडक्ट अपने घरों में देखे होंगे। कंपनी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, काफ़ी ज़्यादा ऐड भी आती थी इनकी, बट पिछले कुछ सालों से कंपनी गुम होती जा रही है। अब यहाँ पर क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वही चीज़ें डिस्कस करते हैं। मार्केट कैप 48 करोड़ के अराउंड है और करंट प्राइस 0.80 पैसे के पास है। बुक वैल्यू शेयर के नेगेटिव में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -276% है और रिटर्न ऑन इक्विटी -977% है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात की जाए तो वो 204% नेगेटिव में है। प्रमोटर होल्डिंग ज़ीरो है। सेल्स कंपनी की 80% डाउन हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और प्रॉफिट कंपनी का 285% डाउन हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ प्रॉफिट आफ्टर क्वार्टर तो वो नील है, कंपनी ने एक पैसा भी नहीं कमाया है। कंपनी के ऊपर कर्जा 140 करोड़ का है। सेल्स कंपनी की पिछले 3 सालों में 11% डाउन हुई है। फ्री कैश फ्लो के नाम पे कंपनी के पास कुछ नहीं है। बट फिर भी यहाँ पर देखिए एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, प्रमोटर से ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पर एफ ने रखी हुई है 0.12% की और 0.18% के अराउंड जो होल्डिंग है वो है डी की। तो हालत तो कंपनी की काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है और यहाँ पर वॉल्यूम भी कुछ ज़्यादा खास हमें स्टॉक में दिखाई नहीं दे रहा। प्रोज तो है ही नहीं है कौन सा कंपनी के ऊपर। और अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखूँ तो कंपनी यहाँ पर -555 करोड़ के लॉस में। इससे पहले कंपनी का जो लॉस है वो 565 था और उससे पहले 144 करोड़ का लॉस था। और कंपनी का लॉस जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2021 में 12% की होल्डिंग थी प्रमोटर की, जो कि अब कम होती होती 0.08% रह गई है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि काफ़ी सालों से, पिछले कुछ एक डेढ़ सालों से एफ की जो होल्डिंग है वो कांस्टेंट चली हुई है 0.12 के अराउंड और यहाँ पर सेम डी की होल्डिंग 0.18 के अराउंड ही चली हुई है। बाकी पब्लिक के पास 99.62% के शेयर्स हैं। तो शेयर तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, लेकिन अगर ऐसे शेयर में कभी भी ऑपरेटर की नज़र पड़ जाए तो वो ऐसे स्टॉक्स को बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे शेयर में हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है एज ए गैम्बलिंग। इन्वेस्टमेंट शब्द यूज़ करना गलत रहेगा, लेकिन गैम्बलिंग की जा सकती है। लंबे समय भी अगर होल्ड करें तो उसके लिए कंपनी को अपने जो रिज़ल्ट हैं वो इम्प्रूव करने पड़ेंगे। जब तक कंपनी के रिज़ल्ट इम्प्रूव नहीं होंगे तो बड़ा पैसा तो यहाँ पर लगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी रहने वाली है, लेकिन हल्का फुल्का पैसा लगाया जा सकता है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।